जब राजस्थान में चुनाव है तो ईडी आ गई और आगे एमपी में जाएगी, छत्तीसगढ़ में जाएगी, जहाँ चाहे चुनाव होगा वहाँ पे ईडी पहुँच जाएगी। वो सच्चाई तो सामने आ रही है ना। गहलोत जादू कर दिया है क्या? जादू नहीं किया, काम किया है, काम बोलता है। 56 इंच के सीने की बात करते हो, चाइना इंडिया बॉर्डर के अंदर घुस गया है, तो वो मोदी जी लाल आंख कब दिखाएंगे? लाल आंख दिखाने का जाके वोट लेके। मोदी जी ने प्रेस को कभी मीडिया से कब रूबरू हुए कि मीडिया वाले मुझसे सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया। मोदी जी ने 9 साल में ये किया, एक बार भी प्रेस वार्ता की क्या? मन की बातों से कुछ नहीं होता, मन की बातों तो घर वालों से करनी चाहिए। पार्षद से लेके सरपंच से लेके एमएलए एमपी कोई भी चुनाव होता है, आप बीजेपी का एक ही चेहरा बना के रख देते हो, नरेंद्र मोदी। अब पार्षद संबंधी समस्या है तो वो मोदी जी के पास जाएंगे, एमएलए संबंधी समस्या है तो मोदी जी के पास जाएंगे। मोदी जी कहते हैं पाई पाई से गरीब की भलाई कर रहे हैं। गरीब की भलाई कहाँ कर रहे हैं मैडम? 2008 में अडानी जी 208वें नंबर पे थे। ये बात तो मोदी जी भी करते, तो फिर आप लोग क्यों गहलोत सरकार को ही क्यों? मोदी जी के वादे खोखले हैं, जो धरातल पर दिख रहे हैं, जो काम किए हैं गहलोत सरकार ने, वो आपके सामने है, इसलिए जनता उनको पसंद कर रही है। और पूरे राजस्थान में उनको पसंद, 200 विधानसभा क्षेत्र में गहलोत सरकार के नाम पे वोट पड़ेंगे। लगता है इस बार राज बदल जाएगा? राज नहीं बदलेगा इस बार, रीत बदल जाएगी। 50 साल से तो जो है अभी तक रिवाज जो है और राज ही बदल रहा था। रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार वापस कांग्रेस की पुनः बनेगी। पूर्ण बहुमत से अशोक जी सरकार बनाएंगे और अशोक जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या बदलने वाले हैं, राज या रिवाज? नहीं, ना राज बदलेगा ना रिवाज, एज इट इज वापस आएगी सरकार। लगातार ईडी की छापेमारी ताबड़तोड़ हो रही है, उसके बाद भी क्या लगता है गहलोत सरकार बीजेपी के सामने टिक पाएगी? कुछ नहीं है, ये तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ईडी जाती है। ये तो सुना नहीं अशोक जी ने क्या ईडी को क्या मिला? और अभी तक ईडी ने क्या कुछ नहीं मिला ना, के लिए ऐसे ही घूम के चली जाती है। तो फिर क्या मतलब है? ये तो परेशान करने माहौल बनाना है, कभी ईडी ने छापा मार दिया, उससे हुआ क्या? वो सच्चाई तो सामने आ रही है ना। गहलोत जादू कर दिया है क्या? जादू नहीं किया, काम किया है, काम बोलता है किसी भी आदमी। आज एक चीज बताते हैं जादूगर हैं। आज एक चीज बताइए, एक बच्चा नर्सरी से लेके प्राइमरी से लेके माध्यमिक शिक्षा पूरी कंप्लीट करता है, एक पैसे उसके पिता को देना नहीं पड़ता, चाहे जिस स्कूल में चाहे बच्चा एडमिशन करवा सकता है। वो काम नहीं किया। गांव में लोगों को रोजगार मिलता था, उसको देख के शहरी रोजगार योजना लेके आए, उससे काम नहीं मिला। हर आम एक आदमी के अगर हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, किसी के माँ बापों को लोग बच्चे पैसा नहीं देते हैं। सरकार ने 1000 रुपये पेंशन की, माता पिता के 2000 रुपये आते हैं, उससे वो अपने बहन बेटी को किसी को भी पैसा दे सकते हैं। वो काम नहीं हुआ। और गरीब बच्चे को पढ़ा नहीं सकते इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी। सपना था बच्चों का, गरीब परिवारों का, कहाँ पढ़ाए इंग्लिश मीडियम? एक एक्सीडेंट होता है जिससे हर आदमी जूझ जाता है, उसके पास ऐसा पैसा नहीं होता है कि वो हॉस्पिटल की सुविधा पूरी कर। लेकिन अब जाते ही हॉस्पिटल में कुछ नहीं, एक जन्नतदार आप दो, उससे आपका चिरंजीवी के साथ तय हो जाता है। विकास की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास। विकास कहाँ विकास? बहुत ज्यादा कहाँ विकास? सांसद कोटे के 1 रुपए कहाँ लगे हमारे यहाँ? मोदी कहाँ विकास? हमारे यहाँ के सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। बोल रहे हैं क्या? मोदी जी मोटा मोटा वादा कर रही है, अशोक जी पीछे पड़ा हुआ है। क्या उसने क्या काम किया? उसको वो गजेंद्र सिंह को बुलाओ यहाँ, क्या काम किया अशोक जी ने? सांसद है, राजस्थान से 25 सांसद है, वो एक भी बता दे बड़ी योजना कि हम राजस्थान के लिए लेकर आए। सिर्फ एक ही काम किया, संजीवनी घोटाला, और उसमें मोदी जी ने किया जांच की, वो बता दे। जब ईडी जांच करने आ सकती है तो सिर्फ कांग्रेस नेताओं को टारगेट करके क्यों आ रही है? जबकि अशोक गहलोत साहब काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि संजीवनी घोटाला हुआ है, इतनी जनता परेशान है, सबका ऑनलाइन है। ये फ्री हैंड नहीं मान रहे, ईडी को बिल्कुल फ्री हैंड नहीं, ईडी के अफसरों को खुद इनके पैसा डूबा हुआ। राजनीतिक दबाव में काम कर रही है ईडी, जो राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। जो कांग्रेस ने 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से राजस्थान में ईडी की छापेमारी हुई, तो क्या लगता है कि और भी राज्यों में हो सकती है छापेमारी? बिल्कुल होंगे। विपक्ष के नेताओं के ऊपर गुजरात में भी तो कुछ होता ही होगा, तो गुजरात में ईडी क्यों नहीं छापे मार रही है? वहाँ मार लेना। और गुजरात में जाना चाहिए ईडी, बिल्कुल जाना चाहिए, और बीजेपी के नेताओं पर भी जाना चाहिए। और जहाँ लगेगा कि कांग्रेस बहुमत से जीत सकती है, जहाँ लगेगा कांग्रेस ने काम किया है, उसका दबदबा है, तो वहाँ ईडी जाएगी। जहाँ लग रहा है कि बीजेपी जीतने वाली, वहाँ क्यों जाएगी ईडी? आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी डर रही है इसलिए? हाँ, ये क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस ने काम किया। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, हमारे अशोक जी का सीना कहाँ है? हमने तो नहीं देखा है। बताइए, आप काम बताइए। आप 56 इंच के सीने की बात करते हो, चाइना इंडिया बॉर्डर के अंदर घुस गया है, तो वो मोदी जी लाल आंख कब दिखाएंगे?
लाल आंख दिखाने का क्या वोट लेके आए हैं। इजराइल का समर्थन तो किया राजस्थान के लिए ये छोटी छोटी बातें करने के लिए मोदी जी को मदेरणा की बात करने की क्या जरूरत थी? मोदी जी को मदेरणा की बात करने की क्या जरूरत थी? मोदी जी मन की बात करते हैं। क्या मन की बात करते हैं? उसको विकास की बात करनी चाहिए ना। वो शाम पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने प्रेस को कभी मीडिया से कब रूबरू हुए कि मीडिया वाले मुझसे सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया। मोदी जी ने 9 साल में ये किया एक बार भी प्रेस वार्ता की क्या? मन की बातों से कुछ नहीं होता, मन की बातों तो घर वालों से करनी चाहिए। बात घर वालों से होती है मैडम। अरे मोदी जी कहते हैं पूरा भारत देश हमारा परिवार है। परिवार होता तो वो बांटते थोड़ी, धर्म के नाम पे नहीं बांटते, जाति के नाम पे नहीं बांटते लोगों को। बताते हैं कि जो गठबंधन बनाया गया है एक ना, वो हिंदुत्व को खत्म करने के लिए आया, वो बांटता है। धर्म बनाया तो न्याय करना चाहिए। वो गजेंद्र शेखावत को वो ईडी भेजनी चाहिए उनको। हमारे वो खाता है अभी वो पैसे। विपक्ष के लोग जो है वो धर्म और जाति की बात करते हैं, हमारी पार्टी को नहीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सरकार की जरूरत थी तो उन्होंने उस मुफ्ताब के साथ गठबंधन कर दिया था। ये कैसी राजनीति कर रहा है, सब जनता देख रही है, सब समझ रहे हैं। कहाँ पर सरकारें गिरवा रहे हैं, एमपी के अंदर देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, बनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं। यहाँ पे आए थे अशोक जी ने उनको उल्टे पांव भगवा दिया वापस, अमित शाह मोदी दोनों को, इसलिए वो ईडी वगैरह भेज रहे हैं वापस। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव है तो क्या लगता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कितनी टक्कर होने वाली है? कांग्रेस आएगी 125 सीटा प्लस में आएगी। और कितनी टक्कर होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। हाँ। चुनाव कांग्रेस और वर्सेस मोदी है। कहाँ है बीजेपी? कौन है चेहरा? बीजेपी में सिर्फ मोदी, यानी मोदी और कांग्रेस का चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस क्या लग रहा है टक्कर दे पाएगी बीजेपी? कांग्रेस बहुमत के साथ आएगी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे 4थी बार। दे रही है तभी तो देश का प्रधानमंत्री सारा देश छोड़ के राजस्थान में आके बैठा है। आप लोग सब सरकार की बुराई कर रहे हैं, मोदी जी की घुट्टी वुट्टी पी के आए हैं क्या? नहीं, हम मोदी जी की बुराई नहीं कर रहे हैं। मैडम, मोदी जी ने क्या किया? वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हम तो दुनिया से टाइटल नहीं सुना क्या? सबका साथ और सबका विकास। कुछ नहीं, 9 सालों में सबने देख लिया। 9 सालों के अंदर मोदी जी को अच्छी तरह से देख लिया, धीरे धीरे सब जानने लगे। 24 के अंदर चले जाएंगे ये। क्या बोल रहे हैं? जब राजस्थान में बोलते हैं बीजेपी का चेहरा कौन है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, सामने चेहरा लगाओ ना। इससे पहले की जो सीएम रह चुकी है उन्होंने बहुत काम किया है। क्या काम किया? क्या काम किया? तो सही अपनी उपलब्धि बताओ। तो काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ना द्वार में मोदी जी आया और क्या बोला, पिपाड़ से बिलाड़े वो ट्रेन चालू कर दूंगा। और फिर क्या मोदी का वादा? मैडम, पिछली सरकार ने एक काम किया, लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोली गई थी, उसको यहाँ से हटा के दूसरी स्थान पर ट्रांसफर कर दिया। उसके जगह हमारे अशोक गहलोत साहब ने उसकी जगह 3 कॉलेज यहाँ पर खोल दी है। क्या बोल रहे हैं? पार्षद से लेके सरपंच से लेके एमएलए एमपी कोई भी चुनाव होता है, आप बीजेपी का एक ही चेहरा बना के रख देते हो, नरेंद्र मोदी। अब पार्षद संबंधी समस्या है तो वो मोदी जी के पास जाएंगे, एमएलए संबंधी समस्या है तो मोदी जी के पास जाएंगे। उनका एक ही चेहरा है, उनके पास और कोई उम्मीदवार नहीं है जो अपने दावे खुद के बन उनका डंका बजता है विदेशों में। आप एक चीज बताइए, जो गैस सिलेंडर आप मैं सब लोग 380 रुपए 390 रुपए में लेके आते हैं, वो आज 1200 रुपए में लेके सस्ता कर दिया है भैया। किसने किया? किसने? मोदी जी ने कैसे किया? 900 रुपए सस्ता लगता है आपको? 900 रुपए सस्ता लगता है, वो भी सिर्फ इलेक्शन के लिए। जैसे ये इलेक्शन कंप्लीट हो गए, वापस उसको 1200 रुपए कर दिया जाएगा, 1300 रुपए। सीएम ने की है घोषणा के 500 रुपए में आपको सिलेंडर दिया जाएगा। तो फायदा कौन कर रहा है आपके लिए? आम जनता के लिए मात्र एक अशोक जी ऐसे है मसीहा जो हर एक गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्ति को। आप एक चीज बताइए, घर का लाइट का बिल 3000 रुपये आता था, अब 200 रुपये आता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बढ़ा दिया। मोदी जी ने नहीं बढ़ाया। आपके घर में अब अगर 3 AC चल रहे हैं, गीजर चल रहा है, तो आप गरीब कैसे हुए?